हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लास 9th गणित चैप्टर 1 संख्या पत्ती MCQ। इसमें MCQ है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन संख्या पत्ती को हम हल करते हैं चैप्टर 1 को। संख्या पत्ती को हम हल करते हैं चैप्टर 1 को। पहला क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इसमें टिक लगाना है, ऑब्जेक्टिव है, जो सही कथन है उस पर आप टिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, तो ऑप्शन 4 दिए हैं। ए कहता है शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? देखिए, क्योंकि शून्य को जो है हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं ना। तो देखिए, शून्य को लिख सकते हैं आप 0/1, 0/2, 0/3, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन तो सत्य, इसने असत्य पूछा है, तो ये नहीं होगा। बी देखिए, बी कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो ये गलत है, असत्य है। प्रत्येक पूर्ण, आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होता है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होता है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो 0 देखिए पूर्ण संख्या है, लेकिन वह प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये जो है असत्य होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है कहा है, नहीं, ये गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा बी। सी कहता है कि दो परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या, तो दो परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। और डी कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या। यस, प्रत्येक वास्तविक संख्या में जो है अपरिमेय और परिमेय दोनों का संग्रह होता है, उसमें दोनों संख्या आते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय होता है, इसलिए भी सही है। तो असत्य कौन है? बी, इसलिए पहला का आंसर होगा बी। अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए, ऑप्शन देता है 12/7, 25/42, 13/40, 2/27। तो आप जानेंगे कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है। तो इसमें हर का भाज्य गुणनखंड जब 2x5 के रूप का, क्या होता है, 2x5 के रूप का या 2 के रूप का या सिर्फ 5 के रूप का, इस रूप में आएगा तो दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। आप जानेंगे, हम रब करके बता रहे हैं, शांत होता है। तो देखिए, तो ए ऑप्शन में 7, तो 7 जो है 2x5 का नहीं ना है, 7 का रूप में है, तो ये नहीं होगा। 42, तो 42 को जब आप काटेंगे तो 6 सते 42। या अभाज्य गुणनखंड आप करके देख लीजिए, सिंपल सी बात है, आप करेंगे। 42 का देखिए 2 से पहले आप काटेंगे तो 2 से 21, फिर देखिए 3 से आ गया, तो 3 सते 21, 3 आ गया, 2 के अलावे आ गया ना, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब 13/40, 13/40 को देखते हैं हम, तो 40 का कीजिए, तो देखिए तो 40 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, तो देखिए थे 2 × 2 × 5, तो 2 × 5 के रूप का है। तो इस 40 का भाज्य गुणनखंड जो है 2 × 2 × 5 के रूप का आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए दूसरा का आंसर होगा सी। आप डी को भी देख लीजिए, तो 27, 3 9 27 नहीं होगा, इसलिए सही आंसर क्या होगा, सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो जस्ट अभी हम दूसरा क्वेश्चन में बताएं कि दशमलव प्रसार शांत होता है 2x5 के रूप का। जब 2x5 के अतिरिक्त गुणनखंड आएगा तो अशांत होगा। तो देखिए, तो इसमें 5, तो ये 5 क्या है, शांत दशमलव है। 25 का आप कीजिएगा तो आप जानते हैं 5 25, ये भी शांत होगा। 60 को आप देखिए 9/60 है ना, तो 9/60 को बनाते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। तो 9/60 इसको पहले काटेंगे हम, तो ये कटेगा 3 से, देखिए 3 3 9 और 3 से 3 दूना 6 0, 3/20 आ गया। तो 3/20, तो 20 का भाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए, पता चल जाएगा। 2 से 2 दहा 20 और 2 से 2 पच्चे 10 और 5 से कटेगा 5 एकम 5, यानी 2 × 2 × 5, तो ये भी शांत है, ये भी शांत है, यानी 9/7 60 भी शांत है। तो ये 5/18, तो 18 का देखिए, तो 18 का करेंगे हम,
अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, 2 से 2 9 18, और 3 से कटेगा 3 तिरिके 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, तो देखिए 2 गुने 3 गुने 3, तो देखिए तो 2 गुने 5 के अतिरिक्त 3 आ गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ये इसका ऑप्शन होगा डी सही है। हमने मिस्टेक से सी लगा दिया था, सी नहीं होगा, सी गलत है, डी होगा आंसर ना, इसका सही आंसर डी आएगा। बाकी सब जो है शांत दशमलव में है, ये डी जो है 5/18 जो है ये अशांत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। 4 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय राशि है। देखिए अपरिमेय राशि और परिमेय राशि आप ये जानेंगे। तो परिमेय का मतलब होता है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और अपरिमेय का मतलब होता है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए तो 1.44 ये रूट से बाहर आ जाएगा, 12 पर हम 44 है, इसका आएगा जब रूट से बाहर होगा तो ये 1.2 आएगा। देख लेंगे, आप बना करके बताते हैं। देखिए 1.44 का रूट है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इस रूप में आप लिख सकते हैं 144/100 का रूट। तो आप जानते हैं कि 144 का वर्गमूल 12, रूट खत्म हो जाएगा, और 100 का 10, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा। तो यानी ये क्या है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्या है, तो ये नहीं होगा। दूसरा में देखिए तो यह उसी प्रकार समझ लिया, 8 × 8 = 64, इस भी रूट से बाहर आ जा रहा है तो -0.8 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और सी है, देखिए 9 तो रूट से बाहर आएगा, लेकिन 27 आपका रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल तो 3 तिरिके 9 आप निकालेंगे, ये जो है रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 27 नहीं आएगा 3। तो इसका सही आंसर होगा सी। सी पे हम अब टिक लगाएंगे। डी नहीं होगा, क्योंकि देखिए डी 100 है तो 100 का वर्गमूल 10 रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये भी परिमेय राशि होगा, इसलिए चौथा का सही आंसर होगा ना 9/27 का रूट, ये एक अपरिमेय राशि है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है ये पूछ रहा है। तो 5 + √3, तो 5 + √3 अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो संख्याएं रूट में होती है वह अपरिमेय होती है, चाहे वह जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुना हो, कुछ भी हो, वह अगर रूट में है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपरिमेय संख्या है। बी भी देखिए 2√5 में है, यह भी अपरिमेय संख्या है। 7 - √2 यह भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन डी जो है ये आपका परिमेय संख्या है। कैसे आप देखेंगे, रूट में ये तो है लेकिन ये फॉर्मूला पर टूट जाएगा। दिखाते हैं हमको बना करके। डी जो है उसमें देता है कि 3 + √2 × 3 - √2, यही है। तो आप जानते हैं, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। देखिए इस रूट में आपको इस रूप में दिया हुआ है, तो ऐसा बनेगा ही, तो क्या बन जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं पे बताते हैं। तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं -b यानी √2 का स्क्वायर। तो 3 तरीके क्या हो जाएगा 9, और ये रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। या आप √2 × √2 करेंगे तो 4 √4 आएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, बात बराबर है। तो 9 में से 2 हटेगा 7। तो 7 क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। 5 को हमने हल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कि निम्नलिखित में कौन 11/3 का दशमलव रूप है। तो आप 3 से क्या करेंगे, 11 में भाग लगा देंगे, भाग लगाइए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। 3/11 कर देते हैं, तो 3 तिरिके 9, तो 11 में से 9 हटेगा 2। यहाँ क्या करेंगे, हम दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के बदले में 0, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 हो गया। फिर से आ गया 2, फिर 0 बिठाएंगे, 3 × 6 = 18, फिर से 3 × 6 = 18। तो बार बार रिपीट हो रही है वही अंक ना, 3 × 6 = 18, 2। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, आप इसको लिख सकते हैं 3.6 या 3.666, यानी 6 बार आ रहा है।
इसको इस रूप में भी लिखा जाता है 3.6 के ऊपर बार। तो इसमें सही आंसर मेरा क्या होगा, 3.6 जहाँ होगा वही सही होगा ना। तो आप देखेंगे इसमें 3.6 देखिए बी में दिया हुआ है, तो इसका छठा का आंसर क्या होगा, बी होगा। सही ऑप्शन है बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कि 0.5 का p/q रूप है। तो 0.5 को हल कीजिए आप, p/q के रूप में लाइए। तो 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, दशमलव को उड़ा दीजिए, 5 बटे दशमलव के बदला होता है 1 और दशमलव के बाद एक अंक 1 0, ये कट जाएगा, 5 एकम 5 दूना 10। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 1/2। तो 1/2 जहाँ भी होगा, ये देखिए 1/2, तो सही आंसर क्या होगा ए। अब चलते हैं, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि 1/2 आया, तो मेरा ऑप्शन 1/2 है, बाकी तो गलत ही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में कौन √3 का दशमलव प्रसार है। तो आप जानते हैं कि √3 का जो है शुद्ध मान क्या होता है, ये आपको जानना होगा, 1.732 होता है। याद रखेंगे आप कि √3 का मान जो है 1.732 होता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। आप इसको बना के भी देख सकते हैं, वर्गमूल जब निकालेंगे आप तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 9वां कहता है कि पाई कैसी संख्या है। तो आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका जो है सही आंसर हो गया बी। पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है, वास्तविक भी नहीं है, परिमेय भी नहीं, इसलिए अपरिमेय होगा। अब 10वां को हल करते हैं। 10वां कहता है पाई का सन्निकट मान, यानी पाई का निकट मान क्या होता है। तो आप जानते हैं कि 22/7 होता है या 3.14 ऐसे करके, तो दशमलव में कहीं नहीं दिया है, 22/7 दिया है, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 22/7। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। 1/5 और 1/4 के बीच वाली संख्या। तो चलिए इसको हल करते हैं, हम हल करके बताते हैं। 1/5 यहाँ पे लिख लेंगे हम, 1/5 प्लस 1/4, बटा में आप 2 लगाएंगे, परिमेय इसके बीच की संख्या निकालने के लिए बटा 2 करते हैं। तो आप इसका लघुत्तम ले लेंगे, 5 4 के लघुत्तम हो जाएगा 20, बटा में 2 लगा लेंगे, 5 चौका 20, 4 से 1 में कीजिएगा 4 प्लस 4 × 5 20, 5 एकम 5, तो क्या आ जाएगा 5 4 9/20/2/1 कर सकते हैं। तो भाग जानते हैं, भिन्न के भाग पढ़े होंगे, भाग पलटता है गुना में, तो क्या आएगा 9/20 गुने 1/2। तो 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 20 दूना 40, जहाँ भी 9/40 होगा ऑप्शन में, वही इसका सही आंसर होगा। हमने हल करके बता दिया, इसका सही ऑप्शन बी होगा, 9/40 यहाँ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हल करते हैं हम। 12 उसी प्रकार कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के ठीक बीच वाली संख्या। तो इसको भी हल कर लीजिए। 3/5, तो 3/5 प्लस 4/5, बटा में 2 लगा लेंगे आप। इसको हल करेंगे, 5 5 के लघुत्तम 5 आएगा, बटा 2 कर लिए, 1 लगा दिए यहाँ पे। 5 से 5 में तो 3 आएगा, प्लस यहाँ भी 4 आएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7/5, ये पलट जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे, तो 7 एकम 7, 5 दूना 10। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 7/10। जहाँ भी 7/10 होगा, ये सी है, यहाँ होगा 7/10। अब चलेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13वां कि -1/2 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हैं। चलिए इसको हम बताते हैं अलग पेज पे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा में आप जानते हैं कि दाएं साइड में प्लस होता है, बीच में हम कर लेते हैं 0, यहाँ मान लीजिए 0 है, इस साइड में मान ले कि 1/2 लिख दिया हम यहाँ। इस साइड में दाएं साइड में प्लस होता है, बाएं साइड में माइनस, और यहाँ -1/2। तो देखिए तो 0 इसके बीच में है, ये तो क्लियर है, तो 0 इसके बीच में है, ठीक है। ए में देता है कि 0, फिर देता है कि -3/4, तो ये आप भाग लगा लेंगे, -1/2 बराबर कितना आता है, तो भाग यहाँ पे लगा करके देखिए 1/2, तो 2 से भाग, यहाँ पे भाग ही लगा दे रहे हैं, तो भाग लगाएंगे तो आपका क्या आएगा, दशमलव, तो 0 2 5 10 कट गया ना। इसको आप लिख सकते हैं 0.50, तो हम इतना बराबर लिख सकते हैं 0.50, और ये माइनस में हो जाएगा, और ये 1/2 ये हो जाएगा 0.50,
तो अब इसके बीच की संख्या जो भी आएगा कौन कौन है तो देखेंगे हम। तो जीरो तो है, लेकिन -3/4 देखिए तो है, तो 4 से आप 3 में भाग लगाएंगे तो दशमलव बैठाएंगे 0, 4 सते 28, 2 20, 4 पच्चे 20, 0.75। तो देखे तो 0.75 इसके बीच में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो बाहर हो जाएगा, इधर में हो जाएगा, प्लस में है ना, प्लस दिया है कि माइनस दिया है, माइनस दिया है, तो इधर में हो जाएगा, तो बीच में नहीं ना होगा, तो ये तो ऑप्शन ए होगा ही नहीं। अब ऑप्शन बी पे आइए। ऑप्शन बी तो जीरो तो ही करेगा। 1/4 को देखिए, तो 1/4 को 4 से भाग लगाइए तो दशमलव बैठाइए, यहाँ 10, 4 दूना 8, 10 में से 8 हटा 2, 20, 4 पच्चे 20। देखिए तो ये कट गया ना, तो 0.25, तो ये देखिए तो इसके 0 यह है 25, ये 5.50 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ 5 जीरो है, यहाँ है 2.25, तो ये इसके बीच में आ रहा है ना, तो इसलिए ये भी सही है। अब फिर उसके आगे देता है कि -1/8, इसको देखिए तो 8 से भाग लगाइएगा 1 में, 1 में, तो क्या हो जाएगा, दशमलव बैठाइए 0, 8 एकम 8, 10 में से 8 हटा 2, 20, 8 दूना 16, 4 40, 8 पच्चे 40। देखिए ये भी इसके बीच में आ रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर कि -1/2 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या कौन होगा, तो ये इसका सही आंसर होगा बी। जब मेरा निकल गया तो फिर आगे बनाने के का, ये भी आप निकालिएगा तो नहीं आएगा, और इनमें से कोई नहीं देवे किया है, तो आंसर क्या होगा इसका सही आंसर बी होगा। अब 14 क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि 32 का पावर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो चलिए इसको हम हल करेंगे तब समझ में आएगा कि किस प्रकार होगा, कौन होगा। हल करते हैं तो 32 लिखता है, 32 का पावर 3/5। तो सबसे पहले आप 32 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, नियम ये है। तो 2 से कटेगा 16 दूना 32, 2 से 8, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 एकम 2। तब 32 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए तो 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 के रूप में। तब इसको बना देते हैं हम, तो 2 का पावर 5, ये देखिए पावर लगा हुआ है, तो गुना क्या हो जाएगा 3/5, या गुना करके लिखिए या तो बटा ऐसे करके लिखिए, बात बराबर है। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है 2 का पावर 3। तो 2 के पावर जब 3 करेंगे तो 2 दूना 4, 2 गुने 2 गुने 2, क्या आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा 8। 8 जहाँ भी होगा वही इसका सही आंसर होगा। देखिए 8 ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 8। 14 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन 15 को 0 1, तो आप जानते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को ना P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। इसमें हल क्या करना है, बस क्लियर है कि 0 एक परिमेय संख्या, चूँकि हम जानते हैं कि 0 को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब 16 को देखिए, √3 तो √3 आप ये जानते हैं कि जो अंक रूट से बाहर नहीं निकल सकता है वह अपरिमेय संख्या होती है। तो रूट में जितना भी जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती है, √16 नहीं हो सकता है, क्योंकि √16 का आप लिखिएगा तो 4 चुका 16 वो रूट से बाहर, लेकिन √3, √2, √5 ये रूट से बाहर नहीं आ रही हैं, इसलिए स्पष्ट है कि ये P/Q के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती है, अतः ये अपरिमेय संख्या है। तो 16 के जहाँ भी अपरिमेय होगा वो होगा सही आंसर, अपरिमेय हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। देखिए इसको हल करके बताना होगा। देता है कि क्वेश्चन कहाँ है, 17 में है ना, रूट में देता है 8 का स्क्वायर करनी 3 देता है। तो इसको हम हल करेंगे, पहले 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसका रूट यहाँ लगा दिए, यहाँ करनी में 3। अब 64 का क्या करेंगे हम, अब भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 एकम, यानी 64 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6,
यानी 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। देखिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, दूना 64। तो अब क्या बन जाएगा, ये आपका आ गया, इस रूप में आ गया ना कि √3 2 का पावर 6। तब इसको हल कर देंगे हम, इसका जो फार्मूला होता है लगा देंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, सूत्र प्रयोग करेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं हम, ये लिखिए रूट ना, यहाँ पे लिख दीजिए b और यहाँ पे x का पावर a। तो इतना बराबर जब इसको हम फार्मूला को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बनेगा आपका x ना x का पावर a बटे b, इस रूप में होगा। तो यही क्वेश्चन को अब देखिए यहाँ हल करते हैं, इसी रूप में है। तो 3 का मान ले, 3 करने के रूप में है, 2 का पावर 6 है। तो ये क्या बन जाएगा आपका कि ये 2 ना 2 का पावर हो जाएगा, ये 3 यहाँ बटा में आ जाएगा और 6 बटे 3 हो जाएगा। तो 3 से कट जाएगा, 3 दूने 6, यानी 2 का पावर 2। तो हम इसको हल करेंगे, 2 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो अब ये 4 जहाँ भी आएगा ना तो वही होगा मेरा आंसर। देखिए बी ऑप्शन, 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ये है सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याएं आप जानते होंगे कि ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है, एक तो वो स्वयं से कटता है और दूसरा एक सब हर अंक का गुणनखंड होता है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और जब वो साथ में जुग्म हो जाते हैं, एक जोड़ी हो जाती है, तो वह अब सहअभाज्य जुग्म कहलाती है। तो देखिए 2 और 3, 2 अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या। वो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को ना काट सके, स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। देखिए 2 4 कट जाएगा, 2 दूना के 4, ये भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6, ये भी कट जाएगा, 2 से 55 दूना 110, इसलिए बी सी डी ये नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि 2 से 3 विभाजित नहीं हो रहा है, 2 2 से ही विभाजित होगा, 3 3 से ही विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होता है। ऐसे जुग्म को हम सहअभाज्य जुग्म कहते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को, 19 में कहता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। कैसे हम बताएंगे, ऑप्शन इसमें बी होगा। कैसे होगा देखिए, मान के चलेंगे हम कि शांत कब होता है। देखिए 4.235 किसी संख्या का ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। और फिर कहता है कि अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए 4.242424 बार बार वही संख्या आ रहा है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वह शांत या अशांत आवर्ती होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। क्योंकि इस तरह के एक बार ये शांत हो जाएगा और फिर ये अशांत आवर्ती के रूप में जो है आपका जो है वही अंक बार बार रिपीट होता है कि 4.242424 इस तरह से जाते जाएगा, इसका अनंत तक जाएगी। तो जिसको हम कहते हैं कि 4.24 के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो बार बार यही संख्या रिपीट करती है, तो ये संख्या जो है अशांत आवर्ती होता है। इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा 19 का आंसर। अब हम 20 को हल करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ना, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्त होता है, हम जानते हैं। कैसे देखिए, अभी हम परिमेय संख्या का बताते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या का होता क्या है कि जैसे मान के चलिए 3.21345 ना, मतलब कि संख्याएं जो है हर बार नई संख्याएं आती है, बार बार वही संख्या रिपीट नहीं हुई, हर बार एक नई संख्या आती है और जाती है भी, इसका भी अंत नहीं, अनंत तक जाएगी, लेकिन हर बार जो है ये संख्याएं नई आती है, तो इसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्त। इसीलिए इसको कहा गया है अशांत अनावर्त, अशांत अनावर्त।
तो आप जानेंगे कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त होता है। हमने 20 क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हल कर दिया बारी बारी से। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।